नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। आज हमें कुंड के राठ इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ पे इन बच्चों ने जो आप देख रहे हैं जेई मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है स्कूल के लिए। आज इनका यहाँ पे अभिनंदन हुआ, इनका सम्मान हुआ। इनसे हम जानना चाहेंगे इन बच्चों से कि किस तरह की इनकी तैयारियाँ थी और आज जो इनका सम्मान हुआ उससे ये कितने उत्साहित हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, कहाँ से आप? माजरा से। माजरा से। बेटा आपने तैयारी की थी, क्या आपको पता था कि आप ये मुकाम हासिल करेंगे? हाँ, मेरे को विश्वास था। विश्वास था। आप लड़की हैं, आप घर में भी अपने माँ बाप का, खास तौर से मम्मी का रसोई में काम बटाती होंगी। क्या उस टाइम किस तरह से निकालते थे आप उसमें पढ़ाई के लिए? मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने कभी मेरे से कोई ज़्यादा काम करवाया नहीं, तो टाइम मेरे पास होता था पढ़ाई के लिए काफ़ी। घर के कामों में कभी मेरी मम्मी ने फोर्स नहीं किया कि काम करवाओ। जी। जैसे रिजल्ट आया, आपने सोचा था कि कल रिजल्ट आया, उस रात सो पाए आप? नींद आई नहीं आई, नर्वसनेस थी बहुत काफ़ी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि मैं कामयाब होंगी। हाँ, पूरी उम्मीद थी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दृष्टि गुप्ता। दृष्टि गुप्ता, कहाँ से आप? कुंड से। कुंड से। दृष्टि, जैसे आपका नाम है दृष्टि, क्या आपकी नज़र किसके ऊपर थी? मेरे जेई मेंस के रिजल्ट के ऊपर, उसकी तैयारी के ऊपर। जी। आपको घर में किस तरह का सहयोग मिला? अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का, किस तरह का सहयोग मिला आपको? मेरे को सबसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जी। उन्होंने कभी किसी काम के लिए नहीं कहा, हमेशा मोटिवेट किया। जी। क्या नाम बेटा आपका? शिवांगी। शिवांगी। आज आपके सर के ऊपर जो साफा है, पगड़ी है, ये आपने कितने घंटे तक पढ़ाई की जिसके कारण आज आपका ये सम्मान हुआ? दिन में मतलब स्कूल आवर्स के बाद 6-7 घंटे पढ़ लेती थी मैं, और सेल्फ स्टडी और डाउट काउंटर वगैरह। डाउट। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम गौरव है। गौरव, आप कितने घंटे पढ़ते थे और एक चुनौती लेके आप चलते थे, तो आपने क्या लक्ष्य बनाया था कि मुझे कामयाब होना है? सर मैंने यही लक्ष्य बनाया था कि जेई मेंस में मेरा अच्छा स्कोर हो सर। जी सर, और मैं स्कूल जाने के बाद सर 5-6 आवर पढ़ता था सर, डाउट्स अपनी सॉल्विंग करता। क्या नाम आपका? दिनेश। दिनेश, आप आज तो क्लियर कर लिया आपने अब लक्ष्य क्या बनाया कि मुझे आगे चल के क्या बनना है? जेई एडवांस क्लियर करने के बाद आईआईटी में एडमिशन लेना ही मेरा लक्ष्य है। जी। स्कूल में आपको किस तरह का माहौल मिला? यहाँ के खास तौर से टीचर का, उनका पढ़ाने का तरीका, और आपने उनका किस तरह से, उनका आपका किस तरह का सहयोग रहा? हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव और हमारी मैनेजमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है, और हमने भी उनकी बातें मानकर ही हमारे यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उनकी वजह से ही पहुँचे हैं जो भी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम दक्ष है। दक्ष, कहाँ से आप? मैं मंदोला गांव से हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दिल्ली पुलिस में हैं। दिल्ली पुलिस में। क्या आपने अपने पापा को कहा था कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा? जी कहा था। तो उनसे फ़ोन पे बात हुई, आज आपके साथ आए हो? आज आए नहीं, आज ड्यूटी पे गए थे। जी। तो आप अपने पापा को क्या संदेश देंगे कि आज आपका बेटा कामयाब हो गया, आगे चल के वो आपके कंधे से कंधा किस तरह से मिलाएगा? आगे चल के मैं जेई एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटी में जाऊंगा। जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास है। विकास, कहाँ से आप? मैं राता कला गांव से हूँ। राता कला से। राता कला में नेता भी काफ़ी हुए हैं। हाँ सर। और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हुए हैं। तो राता कला का जो नाम है राजनीति के क्षेत्र में, क्या आप राजनीति चुनेंगे या आगे और प्रोग्रेस करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में? सर मैं आगे और प्रोग्रेस करूँगा पढ़ाई के क्षेत्र में, राजनीति नहीं चुनूंगा। राजनीति क्यों नहीं करना चाहेंगे? एक आपसे निजी सवाल करते हैं आपसे। सर राजनीति राता में बहुत राजनीति के लोग हैं, तो और लोग अच्छा नहीं है, कुछ पढ़ाई में भी और मतलब वो महकमा आप दूसरों के लिए छोड़ना चाहते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनीत शर्मा है। विनीत शर्मा। विनीत जी, कहाँ से आप? सर मांडन से हूँ। मानड़ से हो। आप जिस तरह से, जैसा आपका कद थोड़ा कम है लेकिन आपने बुलंदी छुई है, तो ये बुलंदियाँ कहाँ तक जाएंगी? ये सर आईआईटी तक जाने की कोशिश है। जी। स्कूल में किस तरह का माहौल था पढ़ने का? स्कूल में फुल सपोर्टिव माहौल था। जी। क्या नाम बेटा आपका? सर विनीत। विनीत, कहाँ से आप? मैं रेवाड़ी साइड से हूँ। रेवाड़ी साइड से। विनीत जी, आपको घर में जो माहौल मिला, स्कूल में जो माहौल मिला, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं स्कूल में और घर में जो माहौल मिला मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे जितना लगा था उससे भी ज़्यादा ही मुझे मिला है। यहाँ तक कि सपोर्टिवनेस घर की तरफ से और यहाँ पर स्कूल में टीचर्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ है। पार्थ, जिस तरह से आपका नाम है पार्थ, तो ये उम्र जो होती है युवाओं की, भटकने की होती है, लेकिन आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, आपने अपना भविष्य चुना और आपने आज जो मुकाम हासिल किया है, आज आपका भी सम्मान हुआ स्कूल में, किस तरह का लग रहा है आपको?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो मेहनत करी आज उसका रिजल्ट मेरे को मिल रहा है एंड बहुत खुश हूँ इसको लेकर। कितने साल से आप राठ स्कूल में? मैं 5 साल से राठ स्कूल में 5 साल से। इन 5 सालों में आपने क्या देखा इस स्कूल का, क्या माहौल लगा? मैंने देखा कि स्कूल के जो टीचर्स थे वो कभी अपनी मेहनत से रुकते नहीं थे। जब भी कोई डाउट्स क्लियर करने होते थे तो टीचर्स छुट्टी के बाद लेट तक रुकते थे, हमारे डाउट्स क्लियर करते थे, वो पूरी मेहनत हमारे साथ करते थे। टीचर क्या अलग विद्यार्थियों को चुनते थे कि ये बच्चा होनहार निकलेगा, इसके ऊपर हम अलग से ध्यान दें? नहीं, ऐसा नहीं था। वो सभी सभी स्टूडेंट्स को बराबर हार्डवर्क करते थे सभी को। यश कुमार यादव। यश कुमार यादव, कहाँ से आप? टीबा की डानी, नानेगवास के पास। नानेगवास, राजस्थान से आप? तो राजस्थान में भी स्कूल काफ़ी थी, कुंड में क्यों चुनी आपने? सर उस टाइम पे सबसे पास यही स्कूल था जो अच्छा स्कूल था और काफ़ी नाम सुन रखा था, बहरोड में स्कूल था इसलिए। और चेयरमैन सर भी वहीं के हैं तो हमारे एरिया के हैं तो नाम मतलब चेयरमैन साहब से निजी लगाव था इसलिए आप यहाँ पे आए? नहीं, चेयरमैन सर वहीं से हैं, वहीं से फिर देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे से बहरोड वाले स्कूल को मैनेज किया, फिर अलवर वाले किया तो कुंड वाला भी अच्छा चलेगा, इसलिए कुंड पे आए थे। क्या कहना चाहेंगे आज आप अपनी कामयाबी पे और जो छात्र हैं यहाँ पे पढ़ने वाले उनको? मैं यही कहना चाहूँगा सर, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। और मैंने जैसे आज देखा बाहर चेयरमैन सर भी काफ़ी सपोर्टिव थे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो ये सब भी आप चेयरमैन सर इतने इंटरेक्टिव हैं, टीचर्स तो यहीं पे रहते हैं पूरे दिन तो वो तो और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और अगर तुम्हें कोई अलग से इंटरेक्शन चाहिए टीचर से तो फ़ोन पे बात कर सकते हो या फिर छुट्टी के बाद मिल सकते हो, ब्रेक में मिल सकते हो, जब तुम्हें चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे राठ इंटरनेशनल स्कूल कुंड के वो छात्र और छात्राएं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ इस वक्त हैं राठ इंटरनेशनल स्कूल कुंड की प्रिंसिपल मैम। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इतना बेहतरीन जो रिजल्ट दिया है इन्होंने, किस तरह की विशेष तैयारी की थी इन बच्चों के लिए। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राठ इंटरनेशनल कुंड में। जी मैम, 17 बच्चे यहाँ पे टॉप किया है इन्होंने। किस तरह की आपने एक स्टाफ से बातचीत की कि हमें किस तरह से ध्यान देना है, किस तरह से इन बच्चों को आगे लेके जाना है? देखिए सर, इस अचीवमेंट पर सबसे पहले तो मैं बच्चों और उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ। और जिस तरह की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वी हैव आवर ओन मॉड्यूल्स and our own test series on which basis we are preparing the students for the same. We are guiding our teachers time to time. We are taking the test, and the most important thing that which I realize, that is analysis of the results. Every time we are taking the practice test from the students, and after that we are analyze the variations, finding somewhere बच्चे की पढ़ाई में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है या हमें लगता है बच्चे की तैयारी में कहीं कोई कमी है, तो वी यूजुअली सिट विद द टीचर्स एंड फाइंडिंग आउट द वेरिएशन एंड सॉल्विंग देम टाइम टू टाइम, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट सक्सेस विल नॉट वर्क ऑफ वन डे। हमें हर दिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसी की वजह से आज हमें सफलता मिली। मैम, कुंड खास तौर से ग्रामीण एरिया के अंदर है और आपके लिए बड़ी चुनौती ये होती है कि यहाँ पे तो बच्चे तैयारी करके जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप अक्सर देखा जाता है कि वो अनपढ़ होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको अंग्रेजी आए, आपकी तरह फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाते वो। उन बच्चों पर आपने किस तरह से विशेष ध्यान किया? देखिए, पेरेंट्स मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द थिंग आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम पेरेंट्स काउंसलिंग हम करते हैं, पेरेंट्स को भी इस बात को समझाते हैं और बच्चों को भी टाइम टू टाइम, अदर देन द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, वी आर मोटिवेटिंग देम to give the proper and the sufficient study hours at home as well. तो उसके लिए हमें समय समय पर पेरेंट्स से बात करते रहने पड़ती है, जिसकी वजह से कि बच्चे के कम से कम 6 से 7 घंटे वो घर जाकर स्टडी करे और यहाँ से दिए गए मटेरियल, असाइनमेंट, जो भी होम टास्क टीचर्स ने दिया है वो टाइम टू टाइम पूरा हो। जी मैम, हमने आज देखा प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने सफलता हासिल करके इतने खुश वो नहीं हो रहे थे, उनके माँ बाप इतने खुश नहीं थे जितनी आप भाग दौड़ आप कर रही थी और इतना आपके चेहरे के ऊपर एक खुशी का माहौल था। ये एक अपनत्व सा लगता है कि हम एक परिवार का काम कर रहे हैं यहाँ। जी जी बिल्कुल, हम वी आर वर्किंग एज अ टीम। हमारे टीचर्स, मैं एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सर, बच्चे, वी आर वर्किंग एज अ टीम। और बच्चों की सफलता पर जितने खुश उनके माता पिता हैं उतने भी हैं, क्योंकि आई ऑलवेज फील स्कूल इज़ अ सेकेंड होम फॉर द चिल्ड्रन। जितनी खुशी पेरेंट्स को है उतनी ही हमें है, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एक बच्चे का भविष्य, बच्चे की खुद की मेहनत, उसके पेरेंट्स के डेडिकेशन और मेहनत, टीचर्स, स्कूल के द्वारा दिए जाने वाले कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। दैट इज़ व्हाई वी आर वेरी हैप्पी।
योगेश जी, आप भी बड़ी मेहनत करते हैं, भैरोड से डेली अप डाउन करते हैं। कुंड के अंदर बच्चों का, उनके माँ बाप का, खासतौर से मैम का किस तरह का सहयोग आपको मिलता है? Actually, they are next to God for me. Whatever I need, any kind of support, they are providing me support. No doubt, as Madam has said, it is a teamwork. Each and everyone has given the contribution. So far as our students are concerned, they are hardworking, persistently and continuously they are laboring, and the parents also providing their support to motivate them and to spare the time for them.